प्रिय दर्शकों, समय बदला, हमारा डाइट स्टाइल बदला, हमारा लाइफ स्टाइल बदला और इसके साथ साथ में हमें क्या मिला? ढेर सारी बीमारियां। तो ऐसा क्या करें कि हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकें? क्योंकि आपने देखा ही है कि हमारी इंडियंस की जो थाली है ना, वो बिना रोटी के अधूरी रहती है। तो कौन सी रोटी खाएं जिससे कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने, जो कि साबुत ब्लैक चने हैं, उनको डायरेक्ट पिसवा के उस आटे की रोटी। आप बेसन और वो चने के आटे को इकट्ठा ना समझें, दोनों की गुणवत्ता में फ़र्क है। क्योंकि जो हम बिल्कुल डायरेक्ट छिलके के साथ चने को पिसवाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और चना अपने आप में ग्लूटेन फ्री है। तो अगर कॉम्पोजिशन पे आए तो इसमें विटामिन ए, सी, डी और विटामिन बी बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ में अगर मिनरल्स भी आते हैं तो इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब होते हैं। तो देखो, छोटे छोटे चने हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। हम टॉनिक्स क्यों लें? हमारी तो किचन में बहुत कुछ पड़ा है, हम उससे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बढ़ा भी सकते हैं। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है हमारे बैड फूड हैबिट से और लाइफस्टाइल से, अगर हम फिर से अपने पुराने युग में चले जाएंगे तो नो डाउट 100 साल तक जी सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको चने के आटे की रोटी के बेनिफिट्स बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गार्गी कौल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार रहेगी। तो चलिए अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले, मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत आते हैं, तो मुझे उनकी फ़िक्र भी रहती है। तो वो अक्सर कहते हैं कि मैम, आप बोलते हो कि चने के आटे की रोटी बनानी है तो हमसे तो बनती नहीं। तो वो भी मैं साथ में ही बताती चलूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपसे रोटी नहीं बन रही तो आप उसका चिल्ला बना सकते हैं। नॉन स्टिक पैन लीजिए, उसमें उसका घोल डाल के उसको स्प्रेड कीजिए, बड़े आराम से और सॉफ्ट बनते हैं वो चिल्ले। तो आप 2 या 3 चिल्ले अगर खाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम स्पाइक नहीं होता। नंबर 2 पे, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये हमारे पेट को फुलनेस देता है और भूख नहीं लगती। 3rd नंबर पे, हमें इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें प्यास लगती है, क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर की इनटेक बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी फ़ायदा है। और इसके साथ साथ में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका मसल मास जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन्स ज़्यादा होने से मसल मास को ग्रो करने के लिए चने के आटे की रोटी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो नंबर 2 पे हम अगर आएंगे तो हम आएंगे ओबेसिटी पे। अक्सर ये फास्ट फूड खा खा के हम अपनी फिगर को ड्रम सा बना लेते हैं। तो अगर हम इस चने के आटे की रोटी को यूज़ करते हैं तो हमारी फिगर एक शेप में आती है और हम भरी भीड़ में भी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और प्रोटीन ज़्यादा होने से ये हमारी मस्कुलेचर को डेवलप करती है, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया है। इसके साथ में ये कोलेस्ट्रॉल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है और फाइबर भी घुलनशील है। अगर हम इसकी रोटी खाएंगे तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो कि बैड है, उसको डिपोजिशन नहीं होने देता। तो काइंडली इन फ़ायदों के साथ आप चने के आटे की रोटी को ज़रूर खाएं। मैं बार बार चने के आटे की रोटी बोल रही हूँ, आप इसको बेसन के साथ मैच ना करें। ये भी मैंने आपको 2 बार समझाया है। इसके साथ में हमने ये बताना है कि ये रोटी खानी किसने नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जिनको गाउट है, वो जो किडनी के पेशेंट हैं वो, और जिनको किडनी स्टोन है, काइंडली वो इस रोटी से परहेज़ करें। क्योंकि जो गाउट के पेशेंट होते हैं उनको पेन्स ज़्यादा होने लग जाती हैं। और इसके साथ साथ में जिनको चने से एलर्जी है वो भी इसको स्किप कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी
चने की रोटी के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली एक बार फिर मैं डिमांड करूँगी सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।